जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आपणा पाठने हिंदी में समझिए। बराबर छे। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके थे और हमारे स्वतंत्र सेनानियों में से कई लोकप्रिय है, उनमें से एक है यह लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका रेखांकित चित्र करके हमें ये एकांकी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने हमें पेश की है, जो खुद भी राष्ट्र के लिए बहुत ही अधिक कार्य करते और वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उन्होंने यह चित्र में लाल बहादुर शास्त्री जी को इस तरह से संवारा है कि जैसे हमारे सामने लाल बहादुर शास्त्री जी है और हम उन्हें इसी रेखांकित चित्र के साथ साथ देख भी रहे हैं। अब कर्मयोगी इन्हें क्यों कहा जाता है? तो योगी तो हम समझ सकते हैं, लेकिन कर्म के जो योगी है, जिसका महत्व, जिसके जीवन में कर्म ही, काम ही जीवन है, इसको कहते हैं कर्मयोगी। कर्मयोगी थे, इसीलिए वह भाग्य में नहीं मानते थे। वह किसी कहीं से मेरे पास आ जाएगा, मेरे जीवन में जो कुछ भी नहीं है वो मुझे मेरी हाथ की रेखाओं को देखते हुए मुझे मिल जाएगा, ऐसे कार्य में नहीं मानते थे। वो कहते अपने आप कार्य करो और जो पाना चाहो वो पा सकते हो। उनका उद्देश्य ही दृढ़ आस्था, उद्देश्य प्राप्ति और कर्म, यही उनका उद्देश्य था। इसीलिए वो जो चाहते थे वो स्थान प्राप्त करते थे। वह जो कोई भी, वो कहते थे जो कोई भी आपका क्षेत्र हो, आप जो पाना चाहते कार्य और समर्पण साथ में रखेंगे तो आप जो चाहेंगे वो आप पा सकते हैं। आप कार्य करो और समर्पण करो। ऐसा नहीं कि यह कार्य मैंने किया तो मुझे कोई किसी ने वाहवाही नहीं की या उसके लिए मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला, उसके बारे में वो मानते थे कि वो सब गलत है। हमें अपना कार्य करना चाहिए। वो इतने सादगी से भरे हुए थे कि उनके जीवन में श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण, यही उनका जीवन था। उनके लिए एक बाइबल में एक उक्ति है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। वो इतने विनम्र थे कि अपना जो भी कार्य करते थे उसके लिए उसकी तारीफ करे या उसे कोई सम्मानित करे तो वो भी उसे पसंद नहीं था। अब देखिए तो जो वो बोलते थे वही वो करते थे, यही उसकी विशेषता थी। और अब देखें तो जवाहरलाल नेहरू उस समय के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रह गए। उनके साथ मिलते ही और उनके साथ रहते रहते वो गांधी जी के परिचय में आए और परिचय में आते ही उसने देशभक्ति के लिए जो कुछ आंदोलन चल रहा था असहकार का, उनमें वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो गए। बहुत ही छोटे कुटुंब के थे और सामान्य व्यक्ति, सामान्य कुटुंब के थे, वही उनका एंड तक कर्तव्य और उनके जीवन का मकसद रहा। उन्होंने कभी अपने बड़े बड़े जो पद मिले उनका किसी भी अपने जीवन में या अपने जीवन के विचार में दिखावा नहीं किया। वो गांधी जी के साथ मिले तब 1921 में उनकी आयु 17 साल की थी। तब उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपने देश के लिए जो आह्वान महात्मा गांधी जी ने कहा उसमें स्वाहा हो गई, यानी कि उसमें वह ओतप्रोत हो गई। 17 साल की उनकी यह पढ़ाई अधूरी रह गई। वह सबको पता चली तो
काशी के एक विश्वविद्यालय में रहे और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ पूर्ण की। अब जब सब लोग अपने अपने बारे में अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, तो गांधी जी के साथ रहते हुए देशभक्ति का उन्हें बहुत ही जुनून था। तो अपनी 12 वर्ष की आयु में आप देखें तो 12 वर्ष की आयु में वह 7 बार जेल जा चुके थे। पहला अछूतोद्वार का उन्होंने आंदोलन जो चल रहा था उसमें वो अपना प्रमुख स्थान लेकर आगे बढ़े। बाद में नमक के बारे में जो हमारा दंड था अंग्रेजों ने लगाया था उसके बारे में, और किसान आंदोलन, इन सब के बारे में जब वो आगे बढ़े तो उन्हें जेल जाना पड़ा। कांग्रेस कमेटी के सचिव वो 1935 से 1938 तक रहे और बाखूबी अपनी पद का उन्हें इतनी तरह सरलता से निभाया कि हमारी पूर्व महिला प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी, उन्होंने तो प्रधानमंत्री पद के लिए यही कहा कि राष्ट्रीय कार्य में और इलेक्शन के बारे में जो कुछ भी सुनी समझी देखी वह सब बातें मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी से ही सीख मिली है और वही मेरे गुरु हैं। अब आगे देखें तो इसके अलावा भी वह संसद, रेल, वाणिज्य सब स्थानों में आगे बढ़े और नगरपालिका के इलाहाबाद नगरपालिका में बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया। लाल बहादुर शास्त्री जी जब नेहरू जी का निधन हुआ तो प्रधानमंत्री के रूप में वह आए। 19 मास तक उन्होंने प्रधानमंत्री का स्थान ग्रहण किया, पर इन 19 सालों में इतना बड़ा कार्य किया कि लोगों के तन मन में वो रह गए और वह स्थान सबके दिलों में वो पा गए। अधिकार से ज्यादा वो कर्तव्य को महत्व देते थे। यही है खूबसूरत जो आप कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी यह मानते हैं कि आप कोई भी स्थान, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन पहले आप एक भारतीय नागरिक हो, यही आपका सबसे बड़प्पन है और वही वह समझते थे। सामान्य घर के व्यक्ति होने के बाद भी वह इतने सारे स्थान पर आगे बढ़े, पर उन्होंने उसी एक भी स्थान का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उनके जीवन में सादगी ही सब कुछ था और कर्म ही सब कुछ था। હવે આશા રાખું છું કે તમે આ પાઠ વ્યવસ્થિત રીતે સમજી ગયા હશો અને તમને આ પાઠ સમજવામાં અને સમજાવવામાં મને પણ ખૂબ મજા આવી છે। તો હવે પછીના આપણા આ વિડિયો પછી તમે લોકો જો હોમવર્ક આપણે આપશો એ રહેશે કોઈ પણ એવું નહીં કે આ જ વ્યક્તિ ફિક્સ, એમ તમને ગમતા કોઈ પણ સ્વતંત્રતા સેનાનીઓમાં ગમે તે વ્યક્તિ ચાલે પછી બરાબર। स्वतंत्र सेनानी विषय 10 मार्क लखो। आ सेमा रहेशे तमारी नोंध पोथीमां बराबर छे। એટલે પછી તમે ગાંધીજી વિશે લખો, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિશે લખો, શકરદયાળ શર્મા વિશે લખો, જવાહરલાલ नेहरू વિશે લખો, જેના વિશે ઈચ્છો। ગાંધીજી વિશે તો તમને આવડે છે,
પણ ઇન્દિરાબેન ગાંધીજી વિશે લખો, બરાબર છે? આવું તમારું રહેશે હોમવર્ક, બરાબર છે? હવે પાછા ફરીથી મળીશું, ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો.